नमस्ते। आज हम जानेंगे कि पीसीओडी एंड पीसीओएस के लिए वो कौन कौन सी योगा आसन हैं जो आपके लिए लाभदायक होगा। जब भी महिलाओं को इरेगुलर साइकिल की सिम्टम्स होती हैं, जब भी उनको टेस्ट से ये पता चलता है कि उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस है, जिसमें से उनके सिम्टम्स हैं वजन का बढ़ना, चेहरों में मुहासों का निकलना या चेहरों पे बालों का निकलना, ये सारे सिम्टम्स हैं पीसीओडी एंड पीसीओएस के। देखिए, आपको समझने की ज़रूरत होगी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हार्मोन के इम्बैलेंस से होता है। जब कभी भी आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इम्बैलेंस होता है, उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता है, तब जाकर वो पीसीओडी या पीसीओएस के संबंधित होता है। और यही लीड्स करता है इनफर्टिलिटी को, और जो कि हम ये वी डोंट वांट दैट स्टेज टू कम टूवर्ड्स द इनफर्टिलिटी। फिर उसमें और भी समस्याएं गंभीर हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, यही कहेंगे कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करिए। योगा एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है आपके इन चीज़ों से छुटकारा पाने का। तो आज हम एक सीक्वेंस में प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ कुछ ही आसन नहीं, वो पूरा सीक्वेंस रहेगा जिससे आपको इसका पूरा का पूरा लाभ होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसे अंत तक पूरा फॉलो करें और सीक्वेंस में करें, और इसे प्रत्येक दिन एवरी डे प्रैक्टिस इन योर एक्टिविटी। तब जाकर आपको कुछ दिनों के बाद इसका लाभ मिलेगा। अगर आप एक दिन करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हम अब प्रारंभ करते हैं अपने एक संपूर्ण प्रैक्टिस के लिए। चलिए, सबसे पहले हम आसन का सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। आपको समझना होगा कि कुछ आसन ऐसे हैं जो आपके पेल्विक रीजन को ओपन करते हैं, जिससे अपान वायु समान वायु का नियर टूवर्ड्स द पेल्विक रीजन जब प्रवाह अच्छा होता है, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलता है। देखिए, योगा एक साइंस है, आपको समझना होगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नॉट ओनली पीसीओडी एंड पीसीओएस, पीपल आर गेटिंग रीड ऑफ मेनी लाइफस्टाइल डिसीजेस। सो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, यू विल गेट बेनिफिट। देयर आर सो मेनी पीपल्स हु हैव गॉट बेनिफिटेड। तो मैं चाहूंगा कि आप इस सीक्वेंस को अंत तक देखें, प्रैक्टिस करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। सबसे पहला आसन हम जो करेंगे वो है शशांक आसन का। तो हम सबसे पहले आराम से इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। देखिए, जिनका वजन ज्यादा है वो इस तरह से नहीं बैठ पा रहे हैं, तो वो सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। सुखासन उसे कहते हैं जिसमें हम पालथी मार के बैठते हैं, वो वाली। इस स्थिति में आप बैठने के बाद नी में दर्द हो तो इसमें ना बैठें, आप इस तरह से बैठ जाएं। हम एक एक चीजों को ध्यान से देखेंगे और उसके अनुसार अभ्यास करेंगे, तब जाकर इसका आपको लाभ होगा। नाउ सिट कंफर्टेबली ऑन वज्रासना। दिस इज द वज्रासना पोजीशन। आपने धीरे से अपने नीज को अपार्ट किया, स्लोली जेंटली, हाथों को फ्लोर पे रखा और धीरे धीरे आप अपने हाथों को आगे करते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका चेस्ट जो है वो फ्लोर की तरफ जाए और पूरा का पूरा आपका स्पाइन खुलना चाहिए। यहाँ पे ये ओपन होगा, स्पाइन में लंबर में आपकी स्ट्रेचिंग आएगी। ये देखिए, मैं आराम से धीरे 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 करते हुए इस तरह से यहाँ पे रहा। अब मैं यहाँ पे 5 से 7 काउंट पे रहूंगा। जब तक मुझे कंफर्टेबल है तब तक मैं इस स्थिति में बना रहूंगा। और उसके बाद धीरे से वापस आ जाए। अब जो नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे वो है हमारा टेबल टॉप का, स्पाइन की मोबिलिटी के लिए। देखिए, हम चाहें तो डायरेक्ट 3 से 4 आसन कर लेते हैं, बट आसन का लाभ आपको तभी होगा जब उसमें संपूर्णता होगी। अब जब फ्लो में पूरे अच्छे से करेंगे तब जाकर इसको आपको लाभ मिलेगा। टेबल टॉप की स्थिति में आ गए, दोनों नी को फिट को बाहर रखा, सांस लेते हुए स्पाइन को ऊपर किया, सांस छोड़ते हुए स्पाइन को हंच किया, सांस लेते हुए स्पाइन को ऊपर किया, सांस छोड़ते हुए स्पाइन को हंच किया, मर्जरी आसन। सांस लेते हुए स्पाइन को अप, सांस को छोड़ते हुए हेड डाउन, स्पाइन को ऊपर, सांस लेते हुए इनहेल, हेड अप, आर्च योर बैक, एक्सेल, hunch your back, head down, inhale, arch your back, exhale, hunch your back,
एंड जेंटली कम टू द टेबल एंड टॉप। जो नेक्स्ट आसन है उसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से टेबल टॉप की स्थिति है। यहाँ से आप अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में रख लिया, थोड़ा आगे करते हुए अंजने आसना की स्थिति, लेफ्ट नी को पूरा पीछे किया और धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर करते हुए अपने पाम को इंटरलॉक करते हुए अपने हिप को नीचे की तरफ दबाएं और सामने की तरफ देखें। ये आपका पेल्विस रीजन ओपन करेगा। यहाँ पे रखें 5 काउंट के लिए। जब कंफर्टेबल हो जाए फिर उसके बाद वापस आए, दोनों हाथों को रखा और धीरे से हिप को पीछे लेके जाते हुए पैरों को पीछे। इसी स्थिति में दूसरा आसन, अभी हमने लेफ्ट लेग को रखा दोनों हाथों के बीच में। इस स्थिति में मेक श्योर कि आपके नी और एंकल जो है वो वन लाइन पे होने चाहिए। इस तरह से इसे ना डालें या पीछे ना रखें, एक लाइन पे 90 डिग्री पे रखें, तब जाकर इसका आपको लाभ मिलेगा। देखिए मैं हिप को यहाँ से धीरे से दबाऊंगा और शोल्डर नीचे रखते हुए कुछ देर यहाँ पर बना रहूँगा। आराम से करें। जिनको नी में दर्द है वो घुटने के नीचे कुशन या तकिया रख सकते हैं। यहाँ पर कुशन या तकिया आप सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। फिर वापस आ जाए, दोनों हाथों को रखें, दोनों पैरों को धीरे से पीछे की तरफ करते हुए इस तरह से। नाउ यहाँ से फिर समझने की कोशिश करेंगे, हम एक आसन फ्लो में कर रहे हैं। डाउनवर्ड डॉग के लिए आए, सांस लेते हुए दोनों हिप को ऊपर उठाएं, नी को ऊपर उठाएं और इस स्थिति में बने रहें। देखिए 1, इस स्थिति में जितना कंफर्टेबल हो आप बने रहें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस स्थिति में बने रहें। 8, 9 एंड 10, स्लोली कम बैक। फिर से हमने नी को ड्रॉप किया, फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ गए। अब यहाँ से शशांक आसन, सबसे पहला आसन जो हमने किया था, दोनों हाथों को ले जाते हुए रिलैक्स, स्लोली कम बैक। देखिए जब आप इतना ही आसन कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका बॉडी जो है वो ओपन हो गया, वार्म अप हो गया। अब आप आसन के लिए जाइए। अगर मैं आपको 5 आसन बता दूं तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, तो शरीर का वार्म अप होना जरूरी है। इसमें से ये जो 4 अभ्यास हमने किए हैं वो आप प्रैक्टिस करिए, तब आपकी बॉडी प्रिपेयर है आसन के लिए। चलिए अब करते हैं हम बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन में दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लिया, जोड़ के आप आपको हिप के क्लोज में रखें जितना हो सके। अगर इतना है तो इतना ही रखें जितना दूर आ सके। इस तरह से पास में रख के स्पाइन को सीधा करें। देखिए इस तरह से ना चलाएं, उससे उतना लाभ नहीं होगा। इसके बजाय हम इसमें अगर ठहरते हैं, ठहराव बहुत जरूरी है। स्पाइन को सीधा रखें, एल्बो को अपने थाई में रखें। बहुत जिनका हिप जो टाइट है वो उनको बहुत मुश्किल होगा, बट ये आसन आपको खोलेगा धीरे धीरे। हिप रीजन, पैल्विक रीजन, स्पेशली पीसीओडी एंड पीसीओएस में आपको लाभ मिलेगा। स्पाइन को सीधा करके बस सामने की तरफ आप मूव हो जाइए जितना कंफर्टेबल है। देखिए गोल तो ऐसा है, हेड जाके फ्लोर को टच होना है, बट नहीं होता कोई बात नहीं, मैं इसी स्थिति में बना रहूँगा। देखिए मुझे स्ट्रेच हो रहा है इनर थाई मसल्स में, अब मैं इसी स्थिति में रहूँगा। कुछ देर रहिए, 20, 25, 30 काउंट तक आराम से। नी को आप फ्लोर की तरफ ले जाएं, जितना कंफर्ट हो। मुझे इतना कंफर्ट है, इतना ही रहूँगा। और है और जा सकते हैं, जितना हो, जैसा आपका शरीर है उस हिसाब से करें, तब जाकर इसका आपको लाभ मिलेगा। अगर ज़्यादा और फ्लेक्सिबिलिटी है आगे जा सकते हैं। जितना कंफर्ट है उतना ही करें, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें, इससे शरीर को लेने के देने पड़ जाएंगे। हम पीसीओडी की समस्या का निवारण के लिए ये एक सीक्वेंस का आसन करेंगे और धीरे से सांस लेते हुए आप वापस आ जाएं। देखिए आपको इतना ही में पता चलेगा कि आपका पैल्विक रीजन जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। नाउ नेक्स्ट आसन करेंगे हम मलासन। मलासन को बहुत सिंपल जेंटल तरीके से करिए। जिनको घुटने में दर्द है वो ना करें और वो इस तरह से बैठ के सिटिंग स्क्वाट और दोनों हाथों को नमस्कार करते हुए इस स्थिति में रहें। देखिए अब यहाँ पर होल्ड करके रखें कम से कम 10 to 15 काउंट।
बी देयर, 1 2, इस स्थिति में बने रहें, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैं और 5 काउंट के लिए रहूँगा, 16 17 18 19 and 20. Slowly come back and sit comfortably. देखिए, इतना में ही आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी जो है कितनी तरह से वार्म अप हुआ है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आसन करवाऊंगा स्टैंडिंग का। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, खड़े होने की स्थिति में आ जाएं। देखिए, स्टैंडिंग आसन में हम जो आसन करेंगे वो है पार्श्व कोणासन का। दोनों पैरों को इस तरह से फैलाया, दोनों हाथों को कमर में रखा। अब आप अपने राइट फिट को बाहर 90 डिग्री में निकाल लेंगे। तो मैं ये राइट फिट बाहर 90 डिग्री में निकाल लिया और ये अपर बॉडी जो है फेसिंग कंप्लीटली स्ट्रेट। नी को धीरे से बेंड करिए। यहाँ पर आप पाएंगे कि आपका पेल्विस मसल जो है वो एक्टिवेट होगा। इस तरह से बेंड करके रखिए। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने राइट एल्बो को यहाँ अपने थाई पे रख सकते हैं। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में रख के इस तरह से हाथों को ऊपर भी कर सकते हैं या पैरेलल। हिप को थोड़ा दबा के रखें और इस स्थिति में रहें 5 काउंट तक। 1 2 3 4 and 5। धीरे से आप वापस आ जाएं। यही प्रक्रिया हम दोहराएंगे लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट का नी बैंड किया, नी को बैंड किया, पेल्विस मसल्स नीचे की तरफ और अपने थाई को ऊपर। ये देखिए, 1 2 3 4 and 5। बड़े आराम से कंफर्टेबल को होकर रखें। नी को सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक ही बेंड करें। जिनको नी में दिक्कत है वो ये आसन ना करें, बट बाकी लोग कर सकते हैं। प्रसारित पादोत्तान आसन हम सामने की तरफ बेंड करेंगे। फिट को इतना खोल के रखें, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए देखिए सामने की तरफ। दोनों हाथों को आप फ्लोर पे भी रख सकते हैं, इस तरह से आगे भी कर सकते हैं। मैं आपको साइड से भी करके दिखाता हूँ। ये आसन इस तरह से जाएगा। ये देखिए, दोनों हाथों को आप आगे भी रख सकते हैं या तो फिर नीचे भी रख के अपने हेड को फ्लोर की तरफ। ये ओपन करेगा आपका पेल्विस मसल। यहाँ पे बने रहें। जितना कंफर्टेबल हो उतने ही करें। आसन में ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें। चलिए, अब जो दूसरा आसन करेंगे वो है सिटिंग पोस्चर का पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में हम दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने नी को थोड़ा बेंड कर लें। अगर आप डिस्कम्फर्ट हैं तो चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं, पर शुरुआती दौर पे थोड़ा सा नी को बेंड करें। दोनों हाथों को ऊपर करें, स्पाइन को सीधा करें। सांस छोड़ते हुए अपने बिग टोज को पकड़ लें। सांस लेते हुए स्पाइन को सीधा करते हुए सामने की तरफ जाएं, इस तरह से। अगर आप चाहें तो अपने फिट को भी साइड बाय साइड पकड़ सकते हैं, इस तरह से। जितना कंफर्ट हो उतना ही करें, इस स्थिति पे बने रहें। स्पाइन को, चेस्ट को थाई के पास में ले जाके कुछ देर तक बने रहें। 1 2 3 4 और एक 5। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर करें और फिर वापस आ जाएं। इसे कहते हैं पश्चिमोत्तासना। ना, जो नेक्स्ट आसन हम करेंगे वो है सेतु बंधासना। कंफर्टेबली मैट पे लेट जाइए। दोनों पैरों को बेंड कर लिया इस तरह से और फिर सांस लेते हुए अपने हिप को ऊपर उठाएं और होल्ड करके रखें। जितना हो सके उतना ऊपर उठा के रखें। 1, दोनों हाथों को इस तरह से आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 to 20 काउंट्स तो बिल्कुल रहिए आप इस आसन में, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा। हिप को जितना ऊपर उठा के रखेंगे उतना फायदेमंद रहेगा। 16, 17, 18, 19 एंड 20। धीरे से आप वापस आ सकते हैं, स्लोली ग्रेजुअली। कंफर्टेबल होके वापस आइए, दोनों नी को हक करते हुए अपान आसन जरूर करें। ये काउंटर पोज है सेतुबंध आसन का, तो इसे जरूर अभ्यास में लाएं। जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद आनंद बाला आसन की स्थिति में हम जाएंगे। दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठा के अपने फिट को साइड में पकड़ते हुए इस तरह से फैलाएं। सीधा ना करें, नी को बैंड रखें और इस तरह से आपस में फैलाकर उसे नी को नीचे की तरफ लेके जाएं और यहां पर होल्ड करके रखें। 1, 2, 3। आप पाएंगे कि आपका पेल्विस मसल्स पूरा ओपन होगा अच्छे से। 6, 7, 8, 9, 10। कुछ देर रहें और धीरे से वापस आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा करके पूरे शरीर को रिलैक्स करें। नाउ द नेक्स्ट आसन इज अ विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी आसन हम दीवार के सहारे करेंगे। अपने दोनों पैरों को आप वॉल पे ले जाके टिका सकते हैं, या फिर जिनको कंफर्टेबल है वो इस तरह से ऊपर सीधा रख सकते हैं। अब जिनको जैसा कंफर्ट है वो उसी स्थिति में रखें। तो अगर दीवार है तो दीवार के पास अपने दोनों पैरों को इस तरह से ले जाएं। आपका बॉडी जो है नीचे रहे और इस तरह से आप रिलैक्स करें। बस कोशिश करें हिप और वॉल जो है वो क्लोज टू ईच अदर हो, ये ऐसा, और कंफर्ट होके रिलैक्स करें विपरीत करनी आसन में। देखिए इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। विपरीत करनी आसन के थेरेपेटिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। पीसीओडी और पीसीओएस में इसका तो लाभ होता ही होता है। इस स्थिति में कम से कम आप 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक भी रह सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो। जिनको पैरों में दर्द है उनके लिए, जिनको बैक पेन है उनके लिए भी, जिनको कंफर्टेबल नहीं है वो हिप के नीचे कुशन रख सकते हैं, पिलो रख सकते हैं और इस स्थिति में बने रहिए। ये ब्रेन को सिग्नल देता है जहाँ से आपका FSH और LH हार्मोन रिलीज होता है। आपके फॉलिकल ट्यूब को X रिलीज करने में हेल्प करता है। आपके शरीर पे हार्मोन का बैलेंस लेके आता है। देखिए पीसीओडी में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही हमें पीसीओडी एंड पीसीओएस की शिकायत होती है। तो विपरीत करनी में कुछ देर बने रहें ठहराव के साथ। और जब कुछ देर हो जाए तो अपने दोनों घुटने को मोड़े, लेफ्ट राइट किसी भी एक दिशा में बेंड करते हुए वापस आ जाए। ये था हमारा पूरा सीक्वेंस पीसीओडी को लेकर, जिसमें हमने स्टैंडिंग आसना से लेकर सिटिंग आसना एंड लाइंग डाउन पोजीशन पे किया। आप ये अभ्यास को कंटिन्यू रखें और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में अपने हेल्थ में चेंजेस ला पाएंगे। अगर आप कंप्लीटली संपूर्ण प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी उस प्रैक्टिस को पूरा करें। बट इस आसन के सीक्वेंस को आप जरूर करें और आप पाएंगे कि आपको कितना राहत मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने खान पान में जरूर ध्यान दें। महिलाओं के लिए स्पेशली डू नॉट ईट आउटसाइड फूड। व्हेन आई से आउटसाइड इट शुड बी लाइक no refined sugar, refined flour, fried item. Do not consume those food which is not good for your health, because gut का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। माइंड, स्ट्रेस, बॉडी, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें मिलके आपको एक हीलिंग देता है। पीसीओडी एंड पीसीओएस को आपको मैनेज करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जिनको लगता है कि उनको इसका लाभ मिलेगा उनके साथ शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं नया वीडियो जो भी डालूँ उसमें आपको पूरा पता चल पाए। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
नमस्ते।